Good morning, students. Now we are going to start our third chapter, which is fiber to fabric. Fiber to fabric हमने सिक्स्थ में भी पढ़ा है, बट हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि किस तरीके से फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर में एनिमल फाइबर्स की बात करेंगे केवल, और एनिमल फाइबर्स में जैसे वूल, सिल्क, तो उनको किस तरीके से उनको फाइबर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, देन फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। पूरा प्रोसेसेस अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, हम जो फाइबर है कैसे ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, किस तरीके से, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप रीड कीजिएगा। जैसे कि हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, अगर हम जो है शीप से वूल ऑब्टेन करें तो कैसे ऑब्टेन करें, कौन सा पार्ट होता है उसका जो कि फ्लीस देता है हमें ना, फाइबर देता है, ठीक। इसके अलावा इसमें ये भी है कि हम सिल्क जो है, हम सिल्क साड़ी, सिल्क के क्लोथ्स देखते हैं कुछ, तो वो जो है सिल्क फाइबर जो डायरेक्ट मीन्स जो, हाँ, कैसे बनता है, किस तरीके से वो सब प्रोसेस होता है, तो वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल फाइबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी वूल और सिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पहला पॉइंट हम यहाँ पे इस वीडियो में लेंगे वूल के बारे में, ठीक है। तो वूल आपको पता है कि हम कहाँ से लेते हैं, हमने ये चीज़ सिक्स में तो पढ़ी है, ठीक है, कि कहाँ से लेते हैं हमें वूल, शीप से, गोट, याक और कुछ अदर एनिमल्स से भी, जैसे कि कैमल, इनसे भी हमें मिलता है, ठीक है। तो यानी कि हमें वूल जो है इन एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हम वूल लेते हैं, ठीक है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब वूल का मतलब क्या क्या, वूल जैसा हम ऑब्टेन करते हैं ऐसा होता है क्या, नहीं। उनके जो ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, ठीक है। उन हेयर्स की हेल्प से, उन हेयर को हम फाइबर फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। उन हेयर्स को क्या कहते हैं हम, फ्लीस। अब ये इतने लंबे लंबे हेयर क्यों होते हैं, एक्चुअली इनके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग है ये। जैसे कुछ जो जानवर बहुत ठंडे एरिया में जहाँ रहते हैं, तो उनके हेयर, जैसे आप पोलर बियर की बात करते हैं ना, या इन शीप, याक की बात करते हैं, ये सब जैसे जो बहुत ठंडा एरिया, पोलर रीजन्स में जैसे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंड है, मीन्स, हाँ, अब ठंड है, इट मीन्स क्या कि इनका जो बॉडी है उसको कुछ कब, अब ये हमारी तरह से कुछ ओढ़ने का सिस्टम थोड़े ना रखते, ये है ना, ये तो एनिमल्स हैं, ठीक। तो ये इनकी बॉडी पर पहले से ये चीज़ है कि हेयर बहुत लंबे, इनका फर जो है ना बहुत थिक फर होता है इनकी बॉडी पर, ठीक है। तो ये जो हेयर है दो टाइप का होता है इनमें भी, कि मतलब एक तो बहुत स्किन से लगे हुए, बिल्कुल स्किन से ही अटैच्ड, स्किन के बिल्कुल जस्ट पास में, ये सब बहुत हल्के सॉफ्ट हेयर होते हैं। उसके बाद दूसरे और टाइप के हेयर और होते हैं, थोड़े से थिक और रफ टाइप के, तो इस तरीके से मतलब इनकी बॉडी पूरी कवर होती है हेयर से। अब हेयर से कवर होती है, इससे क्या मतलब है, तो हेयर से कवर होती है तो इससे क्या, हेयर क्या होते हैं, हेयर ना एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। हेयर में जो एयर है ट्रैप हो जाती है, और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अब इलेक्ट्रिसिटी की मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, खैर हीट भी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर से यानी कि हीट जो है वो बाहर नहीं आ पाएगी, यानी कि जो बॉडी का जो हीट है वो बना रहेगा अंदर, और बाहर का ठंडक जो है उस तरफ, यानी कि हायर टू लोअर टेम्परेचर जाता है ना, तो अंदर जो हीट है वो बनी रहेगी और वहाँ से हीट बाहर नहीं जाएगी, तो इनका बॉडी कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, ठीक है। जैसे हम भी गर्म कपड़े पहनते हैं तो हम जो अंदर टेम्परेचर हमारा बना रहता है, बाहर की ठंड तक मतलब हमें ठंडी नहीं लगती, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर से हीट बाहर नहीं जा रही, ठीक है। अगर किसी पॉइंट से हीट निकलेगी, हटेगी, तो वहाँ पे ठंडक हो जाएगी। जैसे आप नेल पॉलिश लगाते हो कभी, तो आप देखना आपके नेल पर ठंडक होती है, लगाते हो देन ठंडा ठंडा फील होता है, वो क्या कि वो इवेपोरेट हो जाता है, उसमें जो बेंजीन मतलब केमिकल है वो उड़ जाता है, और इवेपोरेशन की वजह से वो हीट को लेके उड़ता है, ठीक है। हीट भी थोड़ा सा निकलती है, तो हीट निकलेगी तो वहाँ पे कूल फील होगा, ठीक। तो ऐसे ही इनमें क्या है, हीट बनी रहती है, निकलने नहीं देते, तो इनको
ठंडक जो बाहर की है वो से ये बच जाते हैं, ठीक है, और इनको वार्मथ रहती है। तो अब वूल जो एनिमल्स ये हैं, तो ये जो एनिमल्स हैं इनके जो थिक फर हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि इनका जो कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये ईज़िली रह सकें, ठीक है, और हीट जो है इनके अंदर बॉडी जो है हीट को ट्रैप करके रखेगी ये जो फर है, ठीक। तो ये चीज़ इसमें बताई है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हम जो वूल ऑब्टेन करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 टाइप के जो है इनमें हेयर होते हैं। एक तो होता है कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब रफ टाइप, और एक दूसरा इसमें भी बताया हुआ है सॉफ्ट अंडर हेयर कहा है, ठीक है, क्लोज टू द स्किन, बिल्कुल जस्ट क्लोज टू द स्किन, बहुत सॉफ्ट और फाइन हेयर्स होते हैं ना, ये वाले जो हेयर हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे हेयर के लिए जो है ये स्पेशल, मतलब ऐसा कुछ होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पर सेम टाइप के हेयर होते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के पेरेंट्स को मतलब चूज़ किया जाता है टू फॉर गिविंग बर्थ टू दैट टाइप ऑफ स्पीशीज़, सेम टाइप की स्पीशी के लिए। तो इस टाइप के सिलेक्शन को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मीन्स 2 टाइप के तो हेयर होते हैं, कोर्स रफ हेयर और सॉफ्ट हेयर, ठीक है, लेकिन जनरल यही है कि दोनों टाइप के हेयर होते हैं, लेकिन कुछ में ना सेम ये सॉफ्ट वाले हेयर ही होते हैं कि मतलब पूरा बॉडी पे हेयर आ रहे हैं, लेकिन सारे को उसके सारे कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। और अगर सॉफ्ट हैं सारे हेयर तो इट मीन्स कि बहुत ही अच्छा है ना। तो सॉफ्ट हेयर बहुत अच्छे होते हैं। तो वो जो चीज़ है सेलेक्ट करते हैं हम ऐसे टाइप के शीप को, ऐसे पेरेंट्स को, ताकि वो उसी टाइप के शीप को ब्रीड करें और फिर उनको उस टाइप के सिलेक्शन को, मीन्स उस टाइप की शीप की कैटेगरी को आगे बढ़ाना है ना, तो उसको सिलेक्शन को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम जो है किसी टाइप की स्पेशल टाइप की वूल फिर ऑब्टेन करेंगे। तो ये सारा चीज़ें हैं। इसके अलावा आप एनिमल्स जिनसे कि वूल हमें ऑब्टेन होता है कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें बताया हुआ है लामा। देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है लद्दाख और तिब्बत से जो है हम नॉर्मल जो वूल है वो लद्दाख और तिब्बत से लेते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे मिलती है वूल जो है, हाँ, याक से ऑब्टेन वूल जो है, ठीक है, यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा शीप से ऑब्टेन जो वूल है वो आप यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे आपका यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है, हर जगह मिल जाता है शीप से ऑब्टेन्ड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लिखा है, यानी कि आपको कहीं मतलब बहुत जगह सारी जगह मिलता है। इसके अलावा स्पेशल एक गोट से ऑब्टेन्ड होता है वूल, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा, मतलब जो है उसका जो फर है बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो जो सॉफ्ट वूल है उससे पश्मीना शॉल्स बनती है, बहुत नाम इसका सुना होगा, पश्मीना शॉल्स। उसमें टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं कि एक छोटा सा रिंग से भी वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उस रिंग से भी निकल जाएगी, है ना, होल से, रिंग की होल से, तो वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, है ना। और कहाँ मिलते हैं ये वाली जो गोट हैं, वो कश्मीर में, ठीक है, कश्मीरी गोट्स में ये वाले फ़र होते हैं, जैसे कि पश्मीना जो है टाइप का जो फ़र है वो मिलता है, इस टाइप की वूल मिलती है जिससे कि पश्मीना शॉल्स बनती हैं। इसके अलावा कैमल से भी हमें फ़र मिलते हैं, ये जो हेयर है, ठीक है। इसके अलावा लेमा जो कि कैमलिड है, कैमल की ही एक फैमिली, मतलब कि कैमल जिस फैमिली से बिलोंग करता है ना उसी फैमिली का ही ये है, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी होती हैं। इसमें लेमा का फिगर दिया हुआ है, पिक्चर है, ये देखिए, है ना। एल्पाका भी ये क्या है, ये कैमल का ही एक टाइप है, बट ये उस तरीके से नहीं होते, बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। कैमल जिस फैमिली जैसे एक स्पीशी है उसी स्पीशी के ये भी हैं, उसी फैमिली के ये भी हैं, लामा और अल्पाका। ये लेकिन साउथ अमेरिका में मोस्टली पाए जाते हैं और ये भी वूल यील्डिंग है, ठीक है, वूल यील्डिंग। तो ये आपका यानी कि वूल हमें शीप, गोट, स्पेशल टाइप के जो एनिमल्स, ये लामा, अल्पाका, इनसे, कैमल से, है ना, इन सब से हमें वूल मिलता है, ठीक। तो चलिए आगे हम किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे वूल को, वो हम आगे पढ़ेंगे।